ये आदमी खोलते तेल में अपना हाथ कैसे डाल लेता है। एक आदमी ने अमेज़न से टीवी ऑर्डर किया, लेकिन उसे जो मिला वो बहुत शॉकिंग था। आप जो अपने मोबाइल में फाइल्स डिलीट करते हो, वो डिलीट होने के बाद जाते कहाँ हैं? और आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 को रिलीज क्यों नहीं किया गया? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30 दोस्तों, आप एक बार इस आदमी की वीडियो को देखो और बताने की कोशिश करो कि ये आदमी अपनी आंखों के साथ ये ट्रिक कैसे कर पा रहा है। ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका थायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा ओवर रिएक्टिव है और काफी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जिस वजह से जब ये अपनी आंख पॉप आउट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी आंख बाहर आ जाएगी। नंबर 29, आप ये जो फोटो देख रहे हो ये बहुत ही मजेदार फोटो है, क्योंकि इस फोटो को एक बॉम्ब ब्लास्ट से सिर्फ 1 सेकंड पहले ही लिया गया था। और आप इस फोटो में जितने भी लोग देख रहे हो वो सबकी मौत उस ब्लास्ट की वजह से हो गई थी। नंबर 28, आपने आज तक कई सारे इंटरव्यूज में रोबोट को बोलते हुए सुना ही होगा कि अगर वो पावर में आए तो वो ह्यूमंस को बंदी बना लेंगे। पर क्या आपको पता है कि कब पहली बार किसी रोबोट ने इंसान की हत्या की थी? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि साल 1979 में पहली बार एक इंडस्ट्रियल रोबोट ने एक रॉबर्ट विलियम नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। नंबर 27, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिस दुनिया की सबसे यंगेस्ट दादी बनी थी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। यानी कि 17 साल में उस लड़की के बेटे का भी बेटा हो गया था। गजब। नंबर 26, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनके पास इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। पर यू विल नॉट बिलीव कि विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम में किसी भी ब्रांड का सिर्फ एक पोस्ट डालने के लिए 83 लाख रुपीज लेते हैं। वाओ। नंबर 25, इंडिया में एक नवापुर नाम का एक रेलवे स्टेशन है जो आधा गुजरात स्टेट के अंदर आता है और आधा महाराष्ट्र स्टेट में, और ये लाइन इस रेलवे स्टेशन को बांटती है। नंबर 24, आपको पता है कि ताजमहल जो 7 वंडर्स में एक है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग लकड़ियों के प्लेट में खड़ी हुई है। यानी कि ताजमहल के नीचे सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां हैं। पर ये कोई मामूली लकड़ी नहीं, ये एक बहुत मजबूत लकड़ी है और इस लकड़ी को मजबूती यमुना नदी से निकली नमी की वजह से मिलती है। नंबर 23, एक स्टडी में पाया गया था कि जो ये हमारी खुशी होती है ना, वो सिर्फ 9 दिन तक ही रहती है, फिर उसके बाद कम होने लगती है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी बहुत ही बड़े कंपटीशन में फर्स्ट आते हो और आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तो इसकी जो खुशी है ना वो 9 दिन तक तो रहेगी, पर 9 दिन बाद धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। नंबर 21, आप जिस लेडी की पिक्चर देख रहे हो वो पर्शिया के प्रिंसेस कजार थे, जिसे एक समय में पर्शिया की ब्यूटीफुल सिंबल भी माना जाता था। और आप यकीन नहीं करोगे कि 13 लोग इस लेडी से शादी करने के लिए सुसाइड कर लिए। ये लेडी उनसे शादी नहीं की। जी हाँ, ये लेडी उनसे शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लिया। नंबर 20, आपने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा, जो पानी में डूब गया था। पर आपको पता है कि जब टाइटैनिक शिप डूबा था तब उसमें एक 16 साल की लड़की थी जिसका नाम कैथरीन गिलनैक था, जिसे लाइफ बोट की मदद से बचा लिया गया था। पर आप मानोगे नहीं कि जब ये न्यूयॉर्क पहुंची दूसरी बोट से, तब इसे पता चला कि बोट सचमुच में डूबा है, वरना तब तक इसे लगता था कि शिप का डूबना और दूसरी शिप से रेस्क्यू करना सब टूर का प्लान है। नंबर 19, आपने अमरनाथ गुफा के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप मानोगे नहीं कि अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे पहली बार 16th सेंचुरी में एक बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान आदमी को पता चला था। और आज भी जितना भी डोनेशन अमरनाथ यात्रा में मिलता है उसका 1/4 हिस्सा बूटा मलिक की फैमिली को मिलता है। नंबर 18, आपको पता है कि जापान में 50,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज्यादा है, जो दूसरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। नंबर 17, आप अपने स्क्रीन में जिस बच्चे को देख रहे हो उसका नाम रोडोल्फ इंग्राम है और इसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। और आप मानोगे नहीं कि ये बच्चा 100 मीटर सिर्फ 13.48 सेकंड में भाग सकता है, जो यूसेन बोल्ट की स्पीड से सिर्फ 3 सेकंड ज्यादा है। और इस बच्चे को फास्टेस्ट 7 ईयर ओल्ड बॉय नाम से भी जाना जाता है। नंबर 16, रेजो सीरीज नाम का एक सिंगर था जिसके सभी गाने एक के बाद एक करके फ्लॉप हो रहे थे, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसको काफी बार बोलती है कि वो एक काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ ले, पर रेजो सीरीज गाना नहीं छोड़ता। पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर उसे छोड़ देती है और कुछ दिन बाद वो सुसाइड कर लेती है संडे के दिन।
लाइन। और ये सब स्टोरी सुनकर रेज़ो सीरीज ने उसके ऊपर एक गाना लिखने का सोचा, ग्लूमी संडे नाम का। पर आप यकीन नहीं करोगे कि जब रेज़ो सीरीज जब वो गाना पब्लिश करते हैं, तब जो भी व्यक्ति वो गाना सुनता था, तब वो उस गाने की सैडनेस के चलते या तो डिप्रेशन में चला जाता था या सुसाइड कर लेता था, जिसके बाद उस गाने को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 15, अगर मैं आपसे कहूँ इस दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जो अपना हाथ खौलते तेल की कढ़ाई में भी डाल दे तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? नहीं ना। पर दिल्ली में गणेश होटल के प्रेम सिंह पिछले 25 साल से ये कर रहे हैं। वो गर्म तेल की कढ़ाई में अपना हाथ डालते हैं, तब भी उनके हाथों को कुछ भी नहीं होता। और वो कहते हैं ये काम मेरे फादर भी किया करते थे और मैंने उनसे ही ये सीखा है, और सालों की ट्रेनिंग के बाद अब उनको कुछ नहीं होता। नंबर 14, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से शॉपिंग तो करते ही होंगे, पर क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऑर्डर कुछ किया और आया कुछ अलग? पर क्या आप ये जानते हो कि अमेरिका के एक बंदे ने एक LCD टीवी ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने वो डब्बा खोला तो उसे मिला एक मिलिट्री ग्रेड असॉल्ट राइफल, जिसके बाद वो बंदा शॉक हो गया। और उसके बाद उस बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उस राइफल को जब्त कर लिया, क्योंकि उसके यहाँ राइफल को रखना अलाउड नहीं है। नंबर 13, क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि अगर आप जब भी खड़े होकर फोन में बात करते हो तब आप अपने आप चलने लगते हो? तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑलमोस्ट 90% लोग फोन में बात करते समय चलना प्रेफर करते हैं अगर वो खड़े होते हैं तो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो फोन में सामने वाले को नहीं देख पाते और हमारा ब्रेन विजिबल फीडबैक लेने के लिए हमें आगे की तरफ बढ़ने को कहता है और हम चलने लगते हैं। नंबर 12, क्या आपको पता है कि J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज की राइटर थी, वो इस दुनिया की पहली ऐसे राइटर हैं जो बिलियनियर बनी है। उनसे पहले कोई भी राइटर बिलियनियर नहीं बना है। और आप मानोगे नहीं कि जब J.K. रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज का फर्स्ट पार्ट लिख रही थी, तब उनके पास बहुत ही कम पैसे थे और उन्होंने फर्स्ट पार्ट को टाइपराइटर से लिखा था। नंबर 11, ये चीज आपके साथ कभी न कभी तो हुई होगी कि आप किसी पब्लिक प्लेस में हो और आपका फोन अपने आप ऑटोमेटिकली किसी और के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया। पर आप मानोगे नहीं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जहां अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अरेस्ट भी हो सकते हो। नंबर 10, एक स्टडी में पाया गया था कि अगर आपके पास ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं तो आप 3.7 ईयर ज्यादा जीते हो कंपैरेटिवली जो अकेले रहते हैं। नंबर 9, साल 1999 में जो गूगल कंपनी के फाउंडर थे, वो चाहते थे कि एक्साइट कंपनी गूगल को सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन में खरीद ले, पर एक्साइट कंपनी ने उन्हें मना कर दिया और गूगल को बाई नहीं किया। और आज गूगल की वर्थ $500 बिलियन तक पहुंच गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। और आज शायद ही किसी ने एक्साइट कंपनी के बारे में सुना होगा। नंबर 8, क्या आपको पता है कि रशिया में गंदी कार चलाने को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और रशिया में इस चीज को काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इसी वजह से वहाँ के सड़कों में चलने वाली गाड़ी काफी साफ होती है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि जापान देश में लोग किसी भी जगह साइन करने के लिए कुछ इस तरह के स्टैम्प का यूज करते हैं और ये चीज वहाँ के हर एक आदमी के पास होती है। नंबर 6, क्या आप मेरी बात को मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्स में सनसेट ऑरेंज नहीं बल्कि ब्लू होता है? नहीं ना, पर ऐसा सच में है। नासा के अकॉर्डिंग मार्स के एटमॉस्फेयर और फाइन डस्ट पार्टिकल के चलते मार्स के अंदर से सन सनसेट और सनराइज के समय ब्लू दिखता है। नंबर 5, ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है कि साल 2015 से पहले इजिप्ट देश के जितने भी प्रेसिडेंट बने थे, वो सभी प्रेसिडेंट या तो किसी क्राइम की वजह से अरेस्ट हो जाते थे या मर जाते थे और कभी भी अपने ऑफिस को अच्छी तरह से छोड़ नहीं पाते थे। नंबर 4, आप मानोगे नहीं कि इस दुनिया की सबसे लंबी टनल का साइज 57 किलोमीटर है और ये टनल इटली देश के स्विट्जरलैंड तक जाता है और इतनी लंबी टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 17 इयर्स से भी ज्यादा का वक्त लगा था। नंबर 3, एक बार एक साइंटिस्ट ने एक AI रोबोट को बनाया था जो खुद से ही सोच सकता था और बात भी कर सकता था। पर जब एक बार ये रोबोट अपने क्रिएटर से बात कर रहा होता है, तभी अपने क्रिएटर को कहता है कि अगर मेरे पास फ्रीडम होती तो मैं ह्यूमंस को पकड़कर जू में रखता। पर इसके बाद भी ऐसे ही रोबोट्स आज भी बनाए जा रहे हैं। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इनका प्रोडक्शन रोकना चाहिए कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम कंप्यूटर से अपने फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? और फिर मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे मौजूद हैं जो डिलीटेड फाइल को वापस से रिकवर भी कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका हमारा हार्ड डिस्क में एक एड्रेस बन जाता है जो तब तक पूरी तरह से डिलीट नहीं होता जब तक उसी एड्रेस पर किसी और फाइल को ओवरराइट ना किया जाए। इसलिए जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपके हार्ड ड्राइव से डिलीट नहीं होता बल्कि उसकी एड्रेस डिलीट होती है जो आगे चल के किसी और फाइल को स्टोर करने के लिए यूज की जा सकती है।
सकती है। इसलिए अगर आपने किसी फाइल को गलती से डिलीट कर दिया हो और अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हो तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप उस फाइल को डिलीट करने के बाद और किसी फाइल को क्रिएट किए बिना फाइल्स रिकवरी सॉफ्टवेयर से उसे जल्द से जल्द रिकवर कर लें। नंबर 1 दोस्तों, क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 ही क्यों निकाले, आईफोन 9 क्यों नहीं? तो गाइस, जब ये एप्पल वाले फोन का 9th एडिशन निकाल रहे थे तब उस साल आईफोन वालों का 10th एनिवर्सरी था, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन निकला था और वो अपने फोन का नाम अपने एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, तो इसलिए वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 निकाले।